बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम नई डोमेन स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है सेट्स। और सेट्स क्या होते हैं उसको पहले देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स को देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 1.12 स्टार्ट करेंगे। सो सेट क्या होता है? सेट ऐसी कलेक्शन होती है किस चीज़ की जो वेल डिफाइंड हो। कलेक्शन है किसकी? वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। अब वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? वेल डिफाइंड ये है कि जिसमें वाजिया फ़र्क हो, यानी वेल डिफाइंड का मतलब है वाजिया, ठीक है, क्लियर। और डिस्टिंक्ट मतलब कि वो एक दूसरे से अलग हों। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। तो जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों और वाज़े नज़र आ रहे हों कि ये अलग हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हों या सिंबल्स हों, उनके सेट को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट हो या सिंबल हो, उनके सेट को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, मैं कहता हूँ कि ये नंबर आ गए 1 2 3, तो ये देखो वाज़े एक दूसरे से फ़र्क रखती है, एक डिफरेंट है, दो डिफरेंट है, तीन डिफरेंट है। या मैं ये कह लूँ एक सेट में कह देता हूँ, उसमें मैं कह देता हूँ पाकिस्तान के मशहूर शहर जो है वो लाहौर है और कराची है, और इसी तरह आप क्वेटा कर लें, तो ये पाकिस्तान के मशहूर शहरों का एक सेट हो गया, ठीक है। इसी तरह जितना मर्जी लंबा आप सेट बना लें, तो इसको बोलते हैं सेट। मगर उसमें दो चीज़ें शर्तें होनी चाहिए, एक क्लियरली और दूसरा डिस्टिंक्ट, अलग। तो क्लियरली डिस्टिंक्ट यानी वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। अब मैं अगर ये बनाऊँ, एक सेट बनाता हूँ, मिसाल के तौर पे ये मैंने एक सेट बनाया और इसमें मैंने लिखा 2 3 2 4 2 4, तो ये देखिए ये अलग अलग नहीं है, तो इसको आप सेट नहीं बोलोगे, क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, तो 2 रिपीट हो रहा है, तो अलग अलग तो नहीं है ना, ये सेट नहीं कहलाएगा। सही है। नेक्स्ट जी कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक होता है जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको n से डिनोट हम अक्सर करते होते हैं। और नेचुरल नंबर आपको पता है कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं और चलते रहते हैं जहाँ तक गिनती जाती है, मतलब इन्फिनिटी तक, ठीक है। होल नंबर जो है वो बिल्कुल नेचुरल नंबर की तरह ही है, बट सिर्फ ये है कि उसमें ज़ीरो भी शामिल हो जाएगा और ये ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नंबर इंटीजर नंबर। इंटीजर में ये होता है कि इसको शो करते हैं z से, ठीक है, और ये इसमें 0 से शुरू होते हैं और +1 भी आ जाता है और -1 भी आ जाता है। +1 2 भी आ जाएगा, -2 यानी माइनस वाले भी अब इसके अंदर आ जाएंगे। फिर जो अगला है उसमें आ जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर बन सके उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं, जैसा कि 2 3 5 7 11, ठीक है, जो सिर्फ किसके पहाड़े पे आए? अपने पहाड़े पे आए और किसी वार 1 के पहाड़े पे आए और किसी के टेबल पे ना आए, ठीक है, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। फिर ऑड इंटीजर क्या होते हैं? ऑड इंटीजर वो इंटीजर होते हैं जो ताक होते हैं, यानी 1 3 जो 2 के टेबल पे नहीं आते, 5 7 9, ठीक है, 11। और जो 2 के टेबल पे आते हैं वो इवन नंबर होते हैं, उसका आपको सेट क्या लगेगा? 2 4 6 8 10 और इसी तरह आगे कंटिन्यू रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं। इसी तरह अगर आपके पास रैशनल नंबर का सेट आ जाए उसको क्यू से शो किया जाता है, रैशनल नंबर, ठीक है। और रैशनल नंबर को लिए हम कहते हैं कि ये ऐसी चीज़ होती है जिसको आप p/q की शक्ल में लिख सकते हो, जबकि p और q जो है वो बिलोंग करते हैं किससे? इंटीजर से, ठीक है, इंटीजर हो सकता है। और ये जो Q है वो कभी भी आपका जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। और मैंने आम ज़बान में भी आपको बताया हुआ है बच्चों के रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको आप बटा की शक्ल में लिख सकते हो, ठीक है। और बटा की शक्ल में, जब बटा की शक्ल में लिख सकते हो तो उसका इशारिया में भी जवाब आ सकता है। तो उसको जो इशारिया में जवाब आएगा वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, यानी उसका जवाब इशारिये के बाद रुक जाएगा। अगर रुकेगा नहीं तो फिर क्या होगा? रिकरिंग होगा, यानी कि उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हो रही होती हैं? रिपीट हो रही होती हैं, रिकरिंग डेसिमल होता है। तो ऐसा बटा को फॉर्म में अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है या इशारिये के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाले भी सारे कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं। अब एलिमेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक सेट है, उसके अंदर मैंने 2 नाम लिखे हैं, नवाज लिखा है, ठीक है, इजाज़ लिखा है और रियाज लिखा है, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल मैंने 3 नाम लिखे हैं।
तो ये जो इसके अंदर की चीज़ें हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो सेट के अंदर वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ही सेल की एलिमेंट्स बोले जाते हैं। इसको लिखने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका जो है उसे बोलते हैं टैबुलर। टैबुलर ये होता है जिसके अंदर आप ब्रेसेस लगाते हो, ठीक है, ऐसे करके इसे ब्रेसेस बोलते हैं, ठीक है। एक तो आप इसमें ब्रेसेस लगाते हो और दूसरा आप हर एलिमेंट को सेपरेट कॉम में लगा के शो करते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे पहले 5 नेचुरल नंबर का मैंने सेट बनाना है, तो पहले 5 नंबर का नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा, लेट्स से ए। तो पहले 5 नेचुरल नंबर कौन सी हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ये बन गया। तो ये देखिए मैंने ब्रेसेस भी लगाए हैं और उसके अंदर एलिमेंट्स को मैंने किस तरह शो किया है, सेपरेट शो किया है, क्या लगा के, कॉम में लगा के, क्या लगा के, कॉमा लगा के, ठीक है। तो ये जो तरीका होता है शो करने का, इसे बोलते हैं टैबुलर फॉर्म। अगर आपको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है जो वर्बली आप बताएं, यानी ज़बानी जिस तरह नहीं होता वर्बली, अंग्रेज़ी की स्टेटमेंट यानी इंग्लिश या उर्दू स्टेटमेंट होती है जिसको आम ज़बान में अगर आपको बयानिया यानी बयान देते हुए, जिस तरह ये वाला सेट है जो आपको सामने एग्जांपल लिया, तो इसको आप कैसे लिखोगे, अंग्रेज़ी में लिखोगे सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहले 5 नेचुरल नंबर का सेट। तो इस तरह करके अगर आप अंग्रेजी में या उर्दू में बयान की शक्ल में चीज़ लिखोगे तो वो कौन सा फॉर्म होगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इस तरह करके। और सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है, जब आप इसको सिंबल्स की शक्ल में लिखते हैं, किसकी शक्ल में लिखते हैं, सिंबल्स की, मतलब कि हम उसको रिप्रेजेंट करें विद सिंबल्स। अब सिंबल्स वाला देख लें ज़रा कैसे बनता होता है। तो इसमें आप मिसाल के तौर पर ये आपके पास है, यही वाला ले लेते हैं ना, पहले 5 नेचुरल नंबर का। तो आप इसमें सबसे पहले कहोगे लेट्स से कि ए है आपके पास, इसमें भी ब्रेसेस लगाते होते हैं, एक्स, फिर उसके बाद एक ऐसे लाइन बनाओगे, फिर एक्स को बताओगे एक्स का ताल्लुक किसके है। तो आप देख रहे हो कि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो आप ऐसे करके नेचुरल नंबर लगा दोगे और फिर लगाओगे एंड, या आगे इंशाल्लाह मजीद क्लास जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर भी करेंगे। तो इस तरह करके एंड का निशान लगाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि x जो है वो कहाँ से शुरू होता है। तो हम बताते हैं कि 1 से लेकर 5 है, तो इसका मतलब है x जो है वो छोटा है, ठीक है, छोटा है, किस से छोटा है, 6 से, यानी 6 से जितने छोटे हैं ना, तो वो सारे के सारे क्या आते हैं, इस सेट में आ रहे हैं। तो इस तरह की जो शक्ल में लिखते हैं इसको सेट बिल्डर नोटेशन बोलते हैं। अच्छा, इक्वलेंट सेल और इक्वल सेल क्या होता है, इक्वल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स भी सेम हो, ठीक है, एलिमेंट्स भी सेम हो, यानी एलिमेंट की तादाद भी सेम हो, एलिमेंट्स की तादाद भी सेम हो, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप कह लेना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो, और जो एलिमेंट्स है वो भी एग्जैक्टली एक जैसे हो, एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली क्या हो, एक जैसे हो, यानी दोनों शर्तें होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये एक ए सेट है और इसके अंदर लिखा है 1 2 3 4, और ये एक बी सेट है और इसके अंदर लिखा हुआ है 2 3 1 4। तो ये देखें नंबर कितने हैं इसमें, एलिमेंट्स 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, मगर और कौन से 1 है, इधर भी है, इधर भी है, 2 इधर भी है, इधर भी है, 3 इधर भी है, इधर भी है, 4 इधर भी है, इधर भी है, बिल्कुल ये एक दूसरे के क्या है, डिट्टो कॉपी है। तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो ऐसे सेट्स को क्या बोलते हैं, ये आप कहोगे कि ए और बी जो है ये क्या है, इक्वल सेट है, इक्वल, ठीक है, इक्वल सेट। तो इस तरह करके ये आ जाएगा, यानी इसमें सारा का सारा सेट के अंदर वाले सेट की तादाद भी से एलिमेंट्स की तादाद भी सेम होनी चाहिए और एलिमेंट्स भी हूबहू एक जैसे होने चाहिए। मगर जो इक्वलेंट सेट है उसकी शर्त ये है कि इसके अंदर आपके सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं, यानी तादाद सेम होती है, यानी इधर भी 4 है उधर भी 4 है, और बाकी एग्जैक्टली सेम होना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये मेरा पहला सेट हो गया और यहाँ ये मेरा दूसरा सेट हो गया, इसमें मैं लिख देता हूँ 4 5 6। तो अगर तादाद देखें तो इधर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 3 एलिमेंट्स हैं, और इधर एलिमेंट्स कितने हैं, इधर भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स जब सेम हो तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, बाकी अंदर वाले एलिमेंट्स होंगे डिफरेंट, तो ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं कि ये इक्वलेंट सेट्स हैं। क्या बोलते हैं, इक्वलेंट सेट्स, यानी इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं,
सेम है। तो इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट में ये फर्क है। अब हम एक्सरसाइज शुरू करने लगे। अब ये हमारे पास सेट पहला क्वेश्चन आ गया और कहता है कि ए जो है वो 1 3 5 7 9 है। तो शक्ल से नजर आ रहा है कि 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है और फिर 9 है। तो ये ऑड नंबर है, ये तो पता लग गया ना। अब कितने ऑड नंबर हैं? शुरू से स्टार्ट हो रहा है। पहला ऑड नंबर क्या होता है? 1। तो मतलब पहले शुरू से स्टार्ट हो रहे हैं। और कहाँ तक जा रहे हैं? पहले 5 ऑड नंबर हैं। पहले 5 है ना, 1 2 3 4 5। तो आप कहोगे बयानिया में इसको आपने लिखना है डिस्क्रिप्टिव, यानी बयाना, यानी इंग्लिश अल्फाज में आपने लिखना है। आपने कह देना है कि सेट ऑफ फर्स्ट कितने 5, पहले 5 क्या ऑड नंबर, पहले 5 ऑड नंबर का सेट है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें आपके सामने देखें कौन से नंबर हैं? 2 4 6 8 10 इवन नंबर। कितने इवन नंबर हैं? स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? शुरू से, 2 से। पहला भी इवन नंबर 2 ही है। तो आप कह दोगे इसका आंसर क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट पहले कितने 5 क्या इवन नंबर। तो फर्स्ट 5 इवन नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चले। सी जो है हमारे पास क्या है? हमारे पास है 0 है, और फिर +1 भी है, +2 भी है, -2 भी है, यानी ये इंटीजर है। ये तो हमें पता लग गया कि ये क्या है? इंटीजर। तो अब इंटीजर कहाँ तक है? ये है 10 +10 और -10 के बीच बीच में आएगा। ठीक है ना, जिस तरह 0 दरमियान में होता है ना, तो इस तरफ जाओ तो क्या होता है? +1 होता है, +2 होता है, और इस तरफ जाओ तो -1 होता है, -2 होता है, और ये इस तरह चलते हुए कहाँ तक है? -10 तक है, और इधर चलते हुए कहाँ तक है? +10 तक है। तो आप इसको लिखोगे सेट ऑफ कौन सा नंबर? इंटीजर नंबर, क्योंकि अब ये माइनस वाले भी आ गए हैं। तो आप लिखोगे सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स। ठीक है, कहाँ से शुरू हो रहे हैं इंटीजर नंबर्स? -10 और +10 के बीच बीच में है, शुरू वाले नहीं है। -10 और +10 के बीच वाले हैं। तो आप कहोगे सेट ऑफ इंटीजर नंबर बिटवीन, दरमियान में। किसके दरमियान में? +10 यूज नहीं करना, आपने 11 यूज करना है। -11 एंड +11, क्योंकि 10 तो बीच में 11 के बीच में आएगा ना, तो इसलिए आपने -11 और -10 के -11 और +11 के बीच वाले बताने हैं कि ये आ जाएंगे। सही है, सो सिंपल है। आगे चलें तो हमारे पास AEIOU, आपको पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि AEIOU जो होता है ये वोवेल्स नंबर होते हैं। ठीक है, तो आप कह दोगे ये सेट ऑफ वोवेल्स नंबर, यानी वोवेल्स नंबर्स का सेट है। ठीक है, ये इसका बयानिया हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगी, सो सिंपल। अब ये देखें, ये सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में। अब ये देखें, कहता है कि x हमारा सेट है और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो एक तो पता लग गया कि हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो पहली स्टेटमेंट तो मैं यहीं पे लिख लूंगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखें ये नेचुरल नंबर कहाँ से हैं, कौन से नेचुरल नंबर है? ठीक है, ये देखें x जो है वो छोटा है, यानी लेस है, कम है। किससे? 100 और 100 बीच में शामिल है। ये जो लाइन लगी है ना नीचे, तो इसका मतलब है इक्वल एंड लेस, यानी 100 भी बीच में शामिल है। तो इसमें पता लग गया आपको कि यार ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने लिखा है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर किसके बीच में है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से? 100 से 100 भी शामिल है और 100 से जितने छोटे हैं। तो 100 से जितने छोटे हैं वो शुरू वाले ही होंगे। तो आप कहोगे सेट ऑफ फर्स्ट कितने, पहले कितने 100 ना, पहले 100, फर्स्ट 100, पहले 100 कौन से? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आप ऐसे करके पूरी स्टेटमेंट कर दोगे। तो 100 बीच में शामिल है, तो इसलिए इक्वल टू लगा, इसलिए हम कहेंगे 100 बीच में। अगर ये निशान ना लगा होता ना, ये वाला, तो हम कह देते फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर, क्योंकि 100 से कम थे तो 100 शामिल नहीं था। मगर अब 100 शामिल है तो आप कहोगे फर्स्ट 100, पहले 100 जो नेचुरल नंबर है वो इसमें शामिल हो जाते हैं। ये सिंपल y बिलोंग टू p आपको मैंने अभी बताया था किसके बराबर होता है? प्राइम नंबर्स। तो आप ये के सामने इसके आगे कोई और उसने नहीं बताया हुआ कि इधर से लेकर इधर तक, बस लिखा हुआ सेट ऑफ प्राइम नंबर, इसका मतलब सारे प्राइम नंबर है। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो ये आपका सिंपल आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है,
उसके बाद आगे क्या कहता है, अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म क्या होता है, कॉम में लगा के एक एक को सेपरेट सेपरेट लिखना। तो पहला कहता है सेट ऑफ होल नंबर। तो होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, फिर कॉमा, फिर 1, फिर कॉमा, फिर 2, इस तरह करके अलग-अलग आपने लिखना है। अब पूरे होल नंबर तो लिखने से रहे हम, तो इसलिए डॉट लगा के एंड पे जाहिर कर देंगे कि ये कहानी चलती रहेगी। नेक्स्ट जी, लेटर्स ऑफ द वर्ड फुटबॉल। फुटबॉल लफ्ज के आपने लेटर का सेट टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो ये लीजिए लिख लेते हैं। पहला लेटर क्या आ रहा है, एफ, ठीक है। इसको आप चाहो तो एबीसी की तरतीब से भी लिख सकते हो, ठीक है। एफ और उसके बाद ओ है, और दोबारा ओ, डबल ओ नहीं डालना, क्योंकि सेट की हमने तारीफ की थी कि अलग अलग होते हैं, रिपीट नहीं होते हैं। तो एफ ओ, आगे क्या आएगा टी, आगे क्या आएगा बी, आगे क्या आएगा ए, और एल भी 2 दफा आ रहा है, मगर हम कितनी दफा लिखेंगे, 1 दफा, क्योंकि सेट की तारीफ ही यही है कि डिस्टिंक्ट फॉर्म होनी चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो ये इसके हो जाएंगे, फॉर्ट बल बन जाएगा, ठीक है। बहरहाल तो इसको आप चाहो तो इसको अरेंज कर लो उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, अच्छा लगता है। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, और एफ हो जाएगा, उसके बाद एल एम एन ओ, पहले एल आता है, ठीक है, फिर ओ और फिर टी। इसको आप चाहो तो अरेंज कर लो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। बाज टीचर कह देते हैं कर लो, बाज कहते हैं नहीं करो, कोई मसला नहीं। सी जो है वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर है। इंटीजर्स क्या होते हैं, आपको पता है कि जिसमें प्लस वाले भी हो और माइनस वाले हो, 0 भी शामिल हो। तो प्लस -1, प्लस -2, प्लस -3, और ऐसे ये क्या रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं। सही है जी। उसके बाद आ जाता है सेट ऑफ सोलर मंथ स्टार्ट फ्रॉम जे। आपने सोलर मंथ लिखने हैं जिनका जे से शुरू होता है। अब सोलर मंथ कौन से होते हैं, एक होते हैं ल्यूनर मंथ, यानी चांद वाले, जो चांद के देख के महीनों के नाम होते हैं, वो इस्लामी नाम होते हैं। एक सोलर होते हैं, वो वही आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। तो आपने इसमें लिख देना है बेटा, कौन से आ जाएंगे आपके पास, सोलर मंथ आपने लिखने हैं, शमसी महीने लिखनी है जो जे से शुरू होते हैं। तो एक तो अब जे से शुरू होता है जनवरी, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना बेटा, 1 जनवरी। फरवरी नहीं, एफ से शुरू हो रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून होता है जी जे से, तो जून। फिर उसके बाद जुलाई भी जे से होता है जी, जुलाई, 3 हो गए जे वाले, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नहीं बस, ठीक है। तो ये हमारे पास वो लेटर्स आ गए, वो आ गए महीने जो जे से शुरू होते हैं। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो आपने सारे लिखने हैं। तो इंग्लिश के जो हरूफ तहज्जी है, यानी अल्फ़ाबेट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, ए, बी, सी, अब ये नहीं बताया उसने, छोटी ए बी सी के बड़ी ए बी सी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, और ये ऐसे ही चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा, Z तक। तो मैं इसको एंड पे लगा देता हूँ कि Z तक ये चलता रहेगा। आगे जी, सेट नंबर लेस देन 30 एंड डिविजिबल 5 नंबर कम हो 30 से, 30 शामिल नहीं है, लेस उसने कहा है, ठीक है, और डिविजिबल 5 के पाड़े पे जाते हो, यानी 5 पे तकसीम होते हो। तो ये मल्टीपल्स आ जाएंगे 5 के इसमें, कि 5 के टेबल पे जो जो आते हैं, तो वो 5 के टेबल पे कौन कौन सा आता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने 30 से कम कहा है। सही है, तो ये आ जाएगा। अब आपने इसको किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म आपको मैंने बताया सिंबल्स की शक्ल में होता है, और इसका तरीका सुन लें और इसका तरीका समझ लें। सबसे पहले बेटा क्या है हमारे पास, एक आपने लगाना है, ये ए तो लगाना ही लगाना है ना, उसके बाद इजिकल टू, ठीक है। अब आपने ब्रेसेस डाल देनी है ये वाली। अब देखें जी, सबसे पहले आपने लगाना है हर सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में एक एक्स लगा देना है, और फिर बताना है कि एक्स का ताल्लुक किससे है। आप देख रहे हो कि नंबर कहां से शुरू हो रहे हैं, 0 से, तो इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग, ये जो निशान है ना, इसका मतलब है बिलोंग, ठीक है। इसका क्या मतलब है, बिलोंग। बिलोंग का मतलब क्या है, ताल्लुक रखता है। तो पहले आपने क्या करना है, एक्स के साथ ये बार लगा देनी है, और आपने कहना है एक्स बिलोंग, एक्स का ताल्लुक है, किस चीज से ताल्लुक है, ठीक है। तो एक्स का ताल्लुक है होल नंबर से, ठीक है, किस चीज से ताल्लुक है, होल नंबर से। तो ये आपने होल नंबर लगा दिया साथ, ठीक है। उसके बाद आपने निशान लगाना है एंड, थोड़ा करीब करके लगाना है, मैंने वैसे वक्फे के लिए किया एंड, ये एंड का निशान है ऐसे करके। अब आपने बताना है कि एक्स होल नंबर तो है, मगर कौन सा होल नंबर है, कहां से शुरू हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है। तो देखो शुरू से शुरू हो रहा है, तो आप कहोगे एक्स शुरू से शुरू हो रहा है, ठीक है, और छोटा है,
x जो है वो छोटे हैं, मतलब कम तर है। कहाँ से हैं? 11 से छोटे छोटे, 10 तो शामिल है ना, तो आप कहोगे 11 से छोटे हैं, तो लेस देन 11, 11 से छोटे हैं। अगर आप 11 की जगह 10 लिखना चाहते हो तो आप 10 भी लिख सकते हो, तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, x बिलोंग टू, इधर अगर आप 10 डाल दो, क्या डाल दो, 10, तो यहाँ पे आपको एक निशान लगाना पड़ेगा, इक्वल एंड लेस, इक्वल एंड लेस। तो ये अगर 11 लिखोगे तो ये नीचे वाला निशान लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर 10 लिखोगे वो वाला तो ये निशान लगा दोगे। ये आपका सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में है। और ये क्या है निशान? ये निशान है इक्वल एंड लेस देन। तो ये इस तरह करके आपने सिंबल में लिख लेने हैं, क्या चीज, सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म। अब सिर्फ उसने लिखा है जी सेट ऑफ ऑड नंबर, उसने तादाद नहीं बताई, कुछ भी आगे नहीं बताया। तो इस तरह का जो सवाल आ जाए तो उसका सेट ऑफ ऑड नंबर, सही है। ये मेरे इसको जरा मिटा लूं। अच्छा, अब ये हमारे पास है ऑड नंबर। ऑड का मतलब ये होता है, पहले आप क्या लिखोगे, x, फिर कहोगे x बिलोंग टू, ऑड को किससे जाहिर करते हैं, o से ना, तो o से, बस। उसने आगे कोई और शर्त दी है नहीं ना, तो इसलिए आगे में एंड लगा के इससे कम है, उससे ज्यादा, इस तरह की बातें करनी नहीं है, बस सीधी सीधी बात आ जाएगी कि x बिलोंग टू ऑड नंबर, सही है। आगे हमारे पास आ जाता है c। c क्या है? तो पहले तो वही करेंगे, ब्रेसेस x और फिर ये निशान, फिर x बिलोंग टू। अब आपने आगे बताना है कि इसका ताल्लुक किससे है। तो ये देखो, ये तो ना नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर तो ऑफ कोर्स है, मगर ये मल्टीपल्स हैं, 3 के पहाड़े पे जा रहा है, 3, 6, 9, 12, 15, 3 के टेबल पे आ रहा है। तो आपने सिंपल सिंपल इसको लिख देना है कि ये जो है ये मल्टीपल्स हैं। कौन से मल्टीपल्स हैं? ये किसके मल्टीपल्स हैं? 3 के मल्टीपल्स। तो आपने कहना है x बिलोंग टू, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, पहले 5 ना, तो आपने कह देना x बिलोंग टू फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 3। इसको आपने ऐसे बयान करके, यानी इसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का थोड़ा सा तड़का लगेगा, क्योंकि आप इसको सिंबल में बता नहीं सकते। ये क्या चीज है? सेट किस चीज का है? ABC का है। तो आपने इसका भी इसी तरह लिखना है कि D, आप लिखोगे x पहले इसी तरह, फिर ये निशान x बिलोंग, x का ताल्लुक अब किससे है? ABC से। तो आपने कह देना है x बिलोंग टू अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है, तमाम अल्फाबेट्स जो है वो इंग्लिश। अगर इसको मजीद लिखना है तो आप इसकी जगह लिख दें स्मॉल अल्फाबेट्स, ठीक है। इधर अगर मजीद लफ्ज डालना है तो क्योंकि छोटी ABC है ना, तो आप डाल दें स्मॉल अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश के जितने भी हरूफ तरजीह है छोटे वाले वो आ जाएंगे इसके अंदर। फिर आगे आ गया सेट डेज इन अ वीक। तो अगेन आप क्या लगाओगे? ई लगाओगे, सही है। उसके बाद आप ये ब्रेसेस लगाओगे, फिर x, फिर ये, फिर x बिलोंग टू सेट ऑफ डेज इन अ वीक। तो आप सिंपल लिख दोगे x जो है बिलोंग टू सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, बस इसी तरह ही आप लिख दोगे। इसमें आपने इसको मजीद कुछ नहीं बताना, सेट ऑफ डेज इन अ वीक। अगर कोई नंबर्स की शक्ल में आए तो फिर आपने इक्वल देन, लेस देन कर वाली बातें जो है वो करनी होती है। अच्छा, आगे हमारे पास आ जाता है कौन सा सेट है? हाँ जी, सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 10 से 20, 30। तो सबसे पहले आप लगाओगे f, फिर लगाओगे इजिकल टू, फिर लगाओगे x, फिर आप ये निशान, फिर x बिलोंग टू, कौन किससे बिलोंग करता है? p, प्राइम नंबर से। तो आप p से प्राइम नंबर बता देंगे, फिर लगाएंगे एंड का निशान। अब देखो, बिटवीन का जब लफ्ज आ जाए तो आपने x दरमियान में लगाना है, और एक इस तरफ निशान लगेगा और एक राइट साइड पे निशान लगेगा। बिटवीन आ गया ना, अब शुरू वाले नहीं है। अगर तो वो कहना है कि पहले शुरू वाले यानी 0 से लेकर 10 तक होल नंबर है, तो फिर तो आपको एक ही साइड पे निशान लगाना पड़ता है। मगर जब बिटवीन आ जाए तो फिर आपको दोनों साइडों पर निशान लगाना पड़ता है। तो अब वो कह रहा है कि बिटवीन किसके बिटवीन है? अब बड़े किससे हैं? 10 से ज्यादा, तो x का क्या है? 10 से ज्यादा है। तो इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 10 और लिखोगे कि x जो है वो 10 से क्या है? ज्यादा है। तो ये देखो ज्यादा ऐसे, तो x जो है वो ग्रेटर है 10 से, मगर लेस किससे है? 30 से। तो x जो है, x जो है वो लेस है, कम है किससे? 30 से। तो इस तरह करके आपका ये बन जाएगा, सही है।
तो जो छोटी होगी उसके मतलब 10 तो वैसे छोटा है मगर x तो 10 से बड़ा है ना, तो x को आपने लिखना है कि वो बड़ा है 10 से, और जो x है वो 30 से क्या है, छोटा है। और x क्या है, जो आपके अंदर प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, जितने भी 10 से 30 के बीच में प्राइम नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके आपने इसको लिख लेना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन से सेट इक्विवेलेंट सेट्स हैं और कौन से सेट्स जो है वो इक्विवेलेंट्स नहीं है। तो ये बताएं जी, ए और बी क्या ये इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट के लिए मैंने बताया था कि एलिमेंट्स की तादाद सेम होने चाहिए। तो इसके एलिमेंट्स की तादाद से गिनते हैं, 1 2 3 4, इसके अंदर 4 है और इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3। तो ये तो इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है, तो आप लिखोगे नॉन इक्विवेलेंट। तो ये सेट, दिस सेट इज अ नॉन इक्विवेलेंट, ये नॉन इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। इक्वल की बात नहीं हो रही, इक्विवेलेंट की बात हो रही है। तादाद गिने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 पूरे। तो इस सेट को आप कह दोगे ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट सेट है। आगे चलेंगे। अच्छा ये देखें जी, सेट ऑफ वोवल लेटर्स, इसमें कह रहा है सेट ऑफ वोवल लेटर्स। तो वोवल लेटर्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं ना। तो इसमें कितने तादाद है, 1 2 3 4 5, इसमें देखिए कितनी तादाद है, 1 2 3 4 5, दोनों बराबर है ना, तो आप बोलोगे इक्विवेलेंट सेट्स। तो ये कौन से सेट्स हैं, इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। आगे चले, उसमें कह रहा है कि तादाद फिर देख गिनेंगे, 1 2 3 4 5, और इधर तादाद गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, ज्यादा हो गई ना, तो ये 5 है, इधर 6 है, तो ये नॉन इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट में सिर्फ आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स की क्या करनी है, गिनती करनी है कि वो भाई इक्वल गिनती है कि नहीं है, यानी इक्वल और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कि नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो गया। उसके अंदर पूछ रहा है चूज इक्वल सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपने इक्वल सेट बताने हैं कि सेट इक्वल है कि नहीं है। सेट इक्वल के लिए आपके जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए, तादाद भी सेम होनी चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। अब देखें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है। तो आप कहोगे यस इक्वल सेट्स, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, ठीक है। तो ये इक्वल सेट्स है। फिर इधर देखो, ए ई आई ओ यू 5 चीजें, इधर है ही 4 चीजें और इसमें एक चीज मिस है। तो क्या चीज मिस है, यू मिस है। तो इसका मतलब कि यू नहीं है, तो ये क्या होंगे, अनइक्वल सेट, ये इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि सी जो है वो बी के इक्वल नहीं है, सही है। और इसको आप यूं भी लिख सकते हो कि ए जो है वो इक्वल है किसके, बी के। इस तरह भी इक्वल सेट को लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट को ऐसे नहीं लिखते। अच्छा जी, कहता है सेट ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर। तो हम पहले प्राइम नंबर बना ले फर्स्ट सेट। तो फर्स्ट प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं, 2 से। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, याद रखिएगा। 2 3 5 7, तो ये सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर हो गया। और ये आपके पास ई है। अब ई और एफ को देखो सेम है ना, सेम है ना। तो आप लिखोगे ई और एफ जो है वो क्या है, सेम है। तो ई एफ जो है वो इक्वल सेट है। तो आप कहोगे कौन से सेट है, इक्वल सेट्स। ई और एफ आर इक्वल सेट्स। अच्छा जी, ई और एफ दोबारा हमारे पास आ गया है। एक में ए बी सी डी लिखी हुई है और एक में आपके पास 2 4 6 8 लिखा हुआ है। आपकी बुक में शायद इधर जी एच लिखा हो, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो आपने क्या देना है कि यस, इसको जी कर लेते हैं, चलेगा, कर लेते हैं बुक के हिसाब से ना। तो ये अच्छा, अब जी और एच जो है ये क्या है, इक्वल है कि नहीं है। तो आप कहोगे जी जो है वो इक्वल नहीं है किसके, एच के। क्यों, क्योंकि इधर एबीसी लिखी हुई है, इधर 2 4 लिखा हुआ है। इक्वलेंट तो है बट इक्वल नहीं है। तो आप कहोगे अनइक्वल सेट, नॉट इक्वल सेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल सेट, ठीक है। तो बस इसमें ये आपकी एक्सरसाइज है और इसमें और कुछ नहीं रह गया। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।